हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चंस को, यानी भूमध्य रेखा पर आधारित प्रश्नों को। भूमध्य रेखा जिसका मान 0 डिग्री होता है। जनरली एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 92 का ये क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 92 का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी भूमध्य रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है। तो इसको बनाने का दो तरीका है एक्चुअल में, आप कह सकते हैं। तो सबसे पहला आसान तरीका है कि आप भारत को ध्यान रखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार को ध्यान रखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट होता है। इसका मतलब हुआ कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है, इंडिया का जो आपका अक्षांशीय विस्तार जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। इसका मतलब है कि जो भी कंट्री अपना इंडिया से नीचे की ओर होगा, यानी इक्वेटर यहाँ के आसपास से जा रहा होगा, वही कंट्री जो है, उसी कंट्री से एक्चुअल में इक्वेटर गुजर रहा होगा। इंडिया को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रख करके आप इक्वेटर के क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं या बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस ने पूछा है, दोनों क्वेश्चंस आप इंडिया के रेफरेंस पे ही कर करके बना सकते हैं। इसमें कोई भी अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है तो हम आगे इसका सेकेंड पार्ट्स को भी देखेंगे, कैसे हम इसको तैयार करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर के गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया और ईरान। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो ईरान बनाया है उसको देखिए। ईरान का अगर हम लोकेशंस देखें तो इंडिया के इस पार्ट्स में दिखता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको दिख रहा होता है, यानी वो काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है ईरान से होकर के कभी इक्वेटर तो जा ही नहीं सकता है, इसलिए इसका मतलब है ईरान जिस जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईरान कहाँ कहाँ पे पड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पड़ा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में पड़ा हुआ है एंड फोर्थ ऑप्शन में पड़ा हुआ है, यानी आपका ए और सी और डी आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? बी होगा। तो यानी इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आप इंडिया का अक्षांशीय विस्तार आपको पता है तो इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनेंगे, क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा तरीका होता है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो सबसे स्मार्ट तरीका जो होता है और साइंटिफिक तरीका होता है वो हमारा मैप बेस्ड होता है। अगर हम मैप का सहारा लेकर के बनाएं तो हमारा कोई भी क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आप मैप पे काम कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस काफ़ी वैल्यू रखता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, कई हजारों विद्यार्थियों को ऊपर नीचे कर देगा, एक छोटी सी गलती आपको आगे पीछे कर देता है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ध्यान रख कर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो मैप में अगर हम बात करें तो 3 कॉन्टिनेंट इक्वेटर के अंदर, आपका इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से होकर के क्रॉस होता है। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट तो हम अपना एशिया को ही रखते हैं, दूसरा कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का है और तीसरा कॉन्टिनेंट जो है हमारा साउथ अमेरिका का है। तो अगर हम बात करते हैं एशिया में कौन कौन से कंट्री है, तो यहाँ पे देखते हैं आपका किरिबाती है, इंडोनेशिया है और मालदीव है। यानी आपका इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया और मालदीव हो गया। इन कोडिंग से अगर इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप अल्फ़ाबेट याद करते हैं, आई का 9 होता है, के का 11 होता है और एम का 13 होता है, यानी 9, 11 और 13, यानी दोनों के बीच में 2-2 का गैप है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। एशिया का आपका तैयार हो गया, 9, 11 और 13, यानी आपका क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया और मालदीव हो गया। ये आपके एशिया से हो गए। अब हम बात करते हैं आपका अफ्रीका और साउथ अमेरिका का। अफ्रीका का अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका को बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इसमें कंट्री कौन कौन है? सोमालिया, युगांडा, सोमालिया, केन्या, युगांडा, उसके बाद अपना गैबॉन है, उसके बाद अपना रिपब्लिकन है, कॉन्गो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है और कॉन्गो आपका रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबॉन है एंड साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है। इसको एक कोडिंग जो है बना सकते हैं अपने लिए, अपने स्तर से भी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सोमालिया सो, केन्या के लिए कॉ, यू से मतलब उठना, ठीक है, सो का उठ जाते, ज का मतलब गैबॉन,
और कॉ से मतलब कांगो और सौ से मतलब कास। सोकर उठ जाते कास, यानी सोकर के अगर आप उठ जाते तो काश आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर जाते, यानी सोकर उठ जाते काश, यानी सो का मतलब हो गया सोमालिया, कौ का मतलब सोकर केन्या, उठ जाते आपका युगांडा, ठीक है। उसके बाद आपका काश है, काश का मतलब हो गया सोकर उठ जाते, तो सो का मतलब हो गया सोमालिया, कौ का मतलब केन्या, उ का मतलब उगांडा, जौ का मतलब आपका गेवॉन, कौ का मतलब आपका कांगो और सौ का मतलब हो गया साओ टोमे। एक और इस साइड सौ का मतलब सोमालिया, इस साइड आपका साओ टोमे प्रिंसिपे। मैप पे सबसे अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मैप बना लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अपना सोमालिया हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, उसके बाद अपना गैबॉन है, कांगो हो गया, कांगो हो गया, साओ टोमे प्रिंसिपे हो गया, यानी अफ्रीका कंट्री भी आपको प्रॉपर पता चल चुका है कौन है। और हम बात करते हैं अपना साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में इक्वेटर का बात करता है, एक तो इक्वाडोर आपको पता ही है, दूसरा अपना क्या हो जाएगा ब्राज़ील, और तीसरा हो गया आपका कोलंबिया। इसको भी इन शॉर्ट में आप देखना चाहिएगा, तो ब्राज़ील, अपना कोलंबिया, इक्वाडोर, यानी 2, 3 और 5, इसका अल्फ़ाबेट का पोजीशन 2, 3, 5, यानी ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो सोकर उठ जाते काश, ये आप ध्यान रख सकते हैं, अपने स्तर से भी आप कोडिंग कर सकते हैं। सोकर उठ जाते काश यानी सोमालिया, केन्या, युगांडा, गैबॉन, अपना इधर कांगो और साओ टोमे प्रिंसिपे। इधर अपना 2, 3, 5 का अल्फ़ाबेट रखिए। एक तो इक्वाडोर तो आपको पता ही है, इक्वाडोर, उसके बाद अपना कोलंबिया और अपना इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये अपना इधर हो गया। तो इधर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9, 11 और 13 को याद रखिएगा। इस परिप्रेक्ष्य से भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर ध्यान में रखना चाहिए। टोटल जो है अपना अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपका इक्वाडोर के साथ साथ टोटल आपके जो हैं 13 कंट्रीज से होकर के अपना इक्वेटर क्या होता है, क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चंस आपका देखिए अभी रिसेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आपका 92 का था, तो ये क्वेश्चंस आपका 2010 का है। 2010 में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है, फिर इक्वेटर से पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ब्रुनई जो एशिया का कंट्री है, एशिया में तो हमने आपको बताया अभी कोडिंग आई, उसके बाद अपना के और एम, यानी 9, 11 और 13 का कोडिंग मैंने बताया था। तो 9, 13 यानी 9 आई का मतलब इंडोनेशिया, किरिबाती और मालदीव। तो यहाँ पे ब्रुनई तो आपका हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कोलंबिया और वेनेजुएला का, ये हमारा एशिया से हमने इसको रख लिया। फिर साउथ अमेरिका से हमने अभी आपको बताया 2, 3, 5, यानी ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ये आपका है। तो अब ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। अब यहाँ देखिए कोलंबिया एक ऑप्शंस में है, उसका वेनेजुएला दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शंस नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आया केन्या। अगर आप कोडिंग ध्यान में होगा तो अभी हमने आपको बताया अफ्रीका का सोकर उठ जाते काश, यानी सो मतलब सोमालिया मैंने बताया, कौ का कर मतलब केन्या, सो का मतलब सोमालिया, केन्या, युगांडा, गैबॉन, कांगो का दोनों, और सौ का मतलब अपना साओ टोमे प्रिंसिपे। तो इसका मतलब है यहाँ पे केन्या भी हमारा आंसर होने वाला है और अपना कोलंबिया आंसर होगा, यानी 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपके लिए हो जाता है। सोकर उठ जाते काश, इधर 2, 3, 5 को ध्यान रखिए, उसके 9, 11 और 13 को ध्यान रखिए। तो यानी जब भी आप इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएं, इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। एक तो आप इंडिया का रेफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया के रेफरेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका इंडिया के रेफरेंस से आपका बन रहा है। ऐसे भी जब आप कॉन्टिनेंट वाइज अपना तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में हो जाता है। जब हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे तो वहाँ पे आपको हर कॉन्टिनेंट को आप मैप के प्रोजेक्शंस के थ्रू कराते जाएंगे, तो ये सब रटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, जस्ट एक माइंड में सेट रखने के लिए कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैप एक ऐसा चीज़ है जो आपको साइंटिफिक तरीका देता है चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, चीज़ों को लॉन्ग टर्म्स तक मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे।
तो ये क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस 2004 का है, स्पेशल्स जो मेन में पूछा है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया कि जिससे होकर के भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती है। तो इसका ब्लाइंडली आंसर आप अफ्रीका को ही देंगे। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका एक्सटेंशन इस तरह से देखा जाता है, जिससे होकर आपका इक्वेटर तो आप समझ रहे हैं, फिर उसका साउथ एक्सटेंशन इतना है, फिर उसके ऊपर का एक्सटेंशन भी आप देखिए। तो एकमात्र अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर के तीनों आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? अफ्रीका होगा। इसको आप मैप के थ्रू भी देख लीजिए। मैप का अगर हम बात करते हैं तो मैप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे दूसरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी आपका मकर रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपका कर्क रेखा है। इन तीनों होकर करके हमारा जो है तीनों लाइन जो है वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के क्या होता है? क्रॉस करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, मकर रेखा इनमें से किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है? तो आंसर क्या होगा आपका? ब्राजील। सिंपल सा क्वेश्चन है ये ब्राजील वाला। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जो हमारा इक्वेटर का बात करते हैं, तो इक्वेटर होकर के अगर साउथ अमेरिका का कंट्री का बात करें तो 2, 3, 5 का मैंने कोडिंग किया था, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। तो ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर ही आपका क्या होता है जिससे इक्वेटर गुजरता है। यहाँ पे चूंकि मकर रेखा पे क्वेश्चन है यानी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्वेश्चन है, तो आंसर आपका कभी भी ब्राजील नहीं होगा। तो ये भी आपका आसान तरीका है, आसानी से आपके ये क्वेश्चंस बने हैं। आसान तरीका को साइंटिफिक रखिए। एक तो कोडिंग को ध्यान रखिए वो अपना जस्ट माइंडसेट के लिए आप अपने स्तर से जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कोडिंग बनाइए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच दैट इज द मैप। साइंटिफिक भी है और इफेक्टिव है। वो आप मैप पे जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी आपको सबसे आसान सा दिखेगा। ज्योग्राफी नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट जो भी अपना घटना चक्र में दे रखा है यूपीपीसीएस में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग ग्रेजुअली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम लोग जब हम बात करते हैं, चूंकि हम शॉर्ट वीडियो ही हम आपको लेकर के आएंगे, तो हर टॉपिक्स में हम लोग जो है अपना अभी फिलहाल इस टॉपिक में हमने इक्वेटर बेस्ड क्वेश्चंस को देखने का कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को पकड़ लेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पकड़ लेंगे। इन तीनों इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से यह टॉपिक हमारे ग्रिप में आ जाए और हमारे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना शेयर कीजिए, ताकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से आपके साथ आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।